नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है वचन का मूल्य। हटी विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आया। पेड़ से शव उतारकर कंधे पर डाल सदा की भांति चुपचाप शमशान की ओर चलने लगा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, आप जैसे थोड़े राजा मूल्यों का अंतर नहीं जानते। शासन कार्य संभालते बाकी समय में सुखपूर्वक विश्राम करने के बदले आप इस रात के वक्त अनावश्यक नाना प्रकार की यातनाएं झेल रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रगिरी के राजा एक गठरिये के द्वारा गालियां सुनने को तैयार हो गए, लेकिन एक महापंडित ने संदर्भवश जो बातें कहीं उन्हें सहन न कर पाए। श्रम को भुलाने के लिए मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेताल यूं कहने लगा, चंद्रगिरी के राजा के दरबार में कई पंडित थे। उनमें धनंजय सबसे श्रेष्ठ थे। उनके प्रति राजा का अपार आदर था। इस कारण धनंजय में थोड़ा अभिमान आ गया था। राजा समय समय पर अपना वेश बदलकर देशाटन किया करते थे। एक बार इसी सिलसिले में राजा को एक खतरे का सामना करना पड़ा। तब एक गठरिये ने राजा की रक्षा की। राजधानी में लौटते ही राजा ने अपने दूतों के द्वारा गठरिये को राजधानी में बुला भेजा। राज दरबार में कदम रखते ही गठरिये को लगा कि उसका दिमाग चकरा रहा है, मगर राजा सिंहासन पर से उतर आए और बोले, भाई, तुम्हें याद है, तुमने मेरी जान बचाई, डरो मत। तुम्हारा सम्मान करने के लिए ही मैंने तुमको दरबार में बुला भेजा है। ये शब्द सुनने पर गठरिये ने राजा को पहचान लिया। उसने आश्चर्य में आकर पूछा, क्या बोले, आप राजा हैं? जब आप अपनी रक्षा नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति आप सिंहासन पर बैठकर हम पर हुकूमत करते हैं। दरबारी यह सोचकर डर गए कि गठरिये की बातें सुन राजा नाराज होकर ना मालूम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर राजा शांत स्वर में बोले, तुम्हारा संदेह बिल्कुल ठीक है। कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर बड़े से बड़े शक्तिशाली भी दुर्बल बन जाते हैं, लेकिन इस देश के राजा को बचाने का मौका तुम्हें मिला। यूं कहकर राजा ने उसे 1000 सोने के सिक्के पुरस्कार में दिलाए। एक साथ इतना सारा सोना देख वह अवाक रह गया। सकुचाते हुए सोना लेकर गठरिया बोला, इस बार देहातों का भ्रमण करते वक्त आप सावधानी बरतिएगा। मैं तो अपने काम में लगा रहता हूँ। जब चाहे तब आपकी रक्षा करने के लिए मेरे पास फुर्सत ना होगी। ये बातें सुन राजा खिलखिलाकर हंस पड़े, पर इस बात का महत्व धनंजय समझ ना पाया। लेकिन ऐसे असभ्य व जंगली ने भरी सभा में राजा का अनादर किया, इसे राजा कैसे सहन कर पाए? ऐसे व्यक्ति जो उसका सम्मान करते हैं, उसका मूल्य ही क्या? धनंजय यह जानने के लिए तड़प उठा कि गठरिये के प्रति राजा के मन में जो भी आदर का भाव है, वह उसके प्रति भी है या नहीं। एक बार सभा में जब किसी बात पर चर्चा हो रही थी, तब धनंजय को अपनी शंका का निवारण करने का मौका मिला। राजा ने अपनी कोई शंका प्रकट की। तब धनंजय बोल उठा, प्रभु, परम मूर्ख के मन में भी ना उठने वाला यह संदेह आपके मन में कैसे पैदा हुआ? ये शब्द सुनने पर राजा की आंखें क्रोध के मारे लाल हो उठी। दूसरे ही क्षण राजा दरबार स्थगित करके उठकर चले गए। दूसरे ही दिन धनंजय को दरबारी पंडित के पद से हटाया गया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, चंद्रगिरी के राजा के इस व्यवहार का क्या कोई मतलब भी है? गठरिये ने जब भरी सभा में स्पष्ट रूप से उसका अपमान किया, तब राजा नाराज न हुए, बल्कि खुश हो गए। ऐसी हालत में राजा का आदर प्राप्त श्रेष्ठ दरबारी पंडित धनंजय ने संदर्भवश जो निंदा की, उस पर वे क्यों नाराज हो गए? इसका समाधान जानते हुए भी ना देंगे तो आपका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यूं उत्तर दिया, राजा के इस व्यवहार का समर्थन कई प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम तो यह है कि प्राण बचाने वाला व्यक्ति पिता के समान होता है। उसे डांटने का भी अधिकार होता है।
गठरिये ने राजा को डांटा, पर उसने अपने मन में यह नहीं सोचा कि वह राजा का अपमान कर रहा है। उल्टे उसकी बातों में व्यंग्य है, हास्य है। सभी दरबारियों में राजा के साथ मजाक करने का अधिकार केवल मजाकिये को होता है। इस रूप में भी गठरिये का व्यवहार समर्थन के लायक है। तीसरी बात, राज दरबार में पहुंचते ही गठरिये का दिमाग चकरा गया था। वह नहीं जानता कि उस हालत में उसे कैसा व्यवहार करना है। जहाँ तक हो सके उसने स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने का प्रयत्न किया, मगर उसका यह सहज व्यवहार थोड़ा जंगलीपन को जरूर लिए हुए था। उसने अपना सम्मान करने की कामना व्यक्त नहीं की। राजा का भी यह सोचना अनुचित होगा कि उन्होंने गठरिया का सम्मान किया है, इसलिए गठरिया उनके प्रति एक सभ्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करे। अब आखिरी बात यह है कि कोई भी गठरिया की बात का कोई मूल्य नहीं होगा। उसके वचनों के द्वारा राजा के संबंध में दरबारियों के विचार भी नहीं बदल सकते। उनमें से कुछ लोग गठरिये पर नाराज भी हो उठे थे, मगर दरबारी पंडित के वचन का मूल्य सब कोई देते हैं, संदर्भवश ही सही। धनंजय ने राजा का अपमान किया। यदि राजा इसे सहन कर ले तो दूसरे दिन से दरबारियों में राजा के प्रति कोई आदर का भाव ना होगा। इस प्रकार राजा के द्वारा धनंजय को दरबारी पंडित के पद से हटाना स्वतः न्याय संगत है। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ गायब हो पुन पेड़ पर जा बैठा। धन्यवाद मित्रों।